अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद। और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पे स्लिप विद डेटा के पे स्लिप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे क्रिएट की जाती है और उसका डेटा कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटा और पे स्लिप कैसे होती है। तो मैंने पे स्लिप ऑन किया और यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरा क्या बना हुआ है, ये एक पे स्लिप। मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि विजिबल हो जाए। देखें, ये बना हुआ है मेरा पे स्लिप। कि जब मैं अपना डेटा इंपोर्ट करता हूँ और प्रिंट करूँगा तो मेरा पे स्लिप कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा या पीडीएफ में आएगा। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कि कस्टमर आईडी जब मैं चेंज करूँ, कि मैंने चेंज किया तो देखें ऑटोमेटिक डेटा चेंज हो गया। और ये सारा का सारा डेटा कहाँ से पिक कर रहा है, ये बैक से, यानी कि डेटा की मैंने एक एक्स्ट्रा शीट बनाई हुई है और वो डेटा यहाँ से पिक कर रहा है। मैं इसको भी जूम इन कर देता हूँ। ये देखें, सेम फील्ड जो यहाँ पर है, सेम फील्ड पे स्लिप के अंदर भी आपको दिख रही होगी। कस्टमर आईडी, सैलरी पीरियड, कस्टमर नेम, डेजिग्नेशन, ये सब चीज़ें यही हैं। और ये डेटा भी जो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता हुआ आपको दिख रहा है वो यहीं से आ रहा है, डेटा से। और आता कैसे है, कस्टमर आईडी के बिहाफ पर। इसके मैंने चेंज किया तो देखें ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया। अब कस्टमर आईडी मेरी क्या है, 4575। कस्टमर नेम क्या है, तैयब। तो 4575 में देख लेता हूँ तैयब नाम आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखें 4575 में तैयब आ रहा है और इसका कंप्लीट डेटा वहाँ इनवाइस पर शो हो रहा है। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये डेटा जो है, पे स्लिप जो है, इसको मैं किस में कन्वर्ट करूँ, पीडीएफ में। यानी कि मैं कैसे करूँगा, सिंपल फाइल पे जाऊँगा, सेव एज पे जाऊँगा और दिस पीसी या डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा अपनी लोकेशन और यहाँ से आके सेव एज टाइप चेंज करूँगा पीडीएफ। पीडीएफ जैसे ही किया मैंने, सिंपल सेव किया तो देखें यहाँ पे अभी ऑटो जनरेट हो गई है, ऑन भी हो रही है। मैंने इसको ऑन किया तो दिख रही होगी आपको मेरी पे स्लिप आ चुकी है। अब इसी तरीके से मुझे ये जितना डेटा है, ये सारा डेटा यहाँ पर चाहिए और फिर उसके बाद इसको पीडीएफ में सेव करना। तो क्या करेंगे, देखें अगर एक एक करके करते हैं तो हो जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, 10-15 डेटा हमारा आराम से पीडीएफ में सेव हो जाएगा। लेकिन अगर ये 20-25 हज़ार के करीब हो और आपको सबको पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करोगे। उसके लिए तो हम एक एक सेव नहीं करते, बल्कि उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम क्यूरी कोडिंग यूज़ करते हैं, क्यूरी यूज़ करते हैं, छोटी सी प्रोग्रामिंग जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिज़ाइनिंग और डेटा कैसे क्रिएट करें। तो मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और ये ही चीज़ सेम मैं वहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट पे आपको बना के दिखाऊंगा कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ कंट्रोल एन। तो देखिए मेरी एक न्यू शीट यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं अपना डेटा यहाँ पर बनाऊंगा कंप्लीट और इसको सेव करूँगा। सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ कि कस्टमर नेम यानी कि जो फील्ड है वो मुझे लिखनी ना पड़े, मैं इसको सिंपल कॉपी करता हूँ। मैंने कॉपी जो किया हॉरिजेंटल में किया है, अब मुझे चाहिए वर्टिकल में। तो मैं कैसे करूँगा, सिंपल एक सेल सेलेक्ट करना है, क्लिप बोर्ड में जाना है, पेस्ट वैल्यू में जाना है और यहाँ से करना है ट्रांसपोज। जैसे मैंने ट्रांसपोज किया देखिए मेरा डेटा सारा का सारा किस में आ गया, वर्टिकल में, जो यहाँ पर आपको दिख रहा था। उसके बाद मैं साइज इसका इंक्रीज कर लेता हूँ और इसका काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मैं इसको बंद करता हूँ, डॉन सेव और साइज इंक्रीज। उसके बाद मैं ये करता हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग जो हुई भी, यानी कि इसमें जो कलर हुआ है, बोल्ड हुआ है, सेंटर लाइन हुआ है, इन सब की फॉर्मेटिंग जो है मैं क्लियर कर दूँ। तो मैं क्लियर कैसे करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको एडिटिंग का एरिया दिख रहा होगा, होम के बटन में एडिटिंग का एरिया है। इस एरिया में गया क्लियर पर, क्लियर ऑल करता हूँ तो मेरा डेटा भी रिमूव हो जाएगा। मैं करता हूँ क्लियर फॉर्मेट। जैसे किया इसकी जितनी फॉर्मेटिंग है वो क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब मैं इसमें से ही कॉपी कर करके अपनी फील्ड यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैंने बनाया, इसी को सेलेक्ट किया और कॉपी किया और यहाँ रख के पेस्ट, सॉरी यहाँ रखे हॉरिजेंटल में चाहिए तो पेस्ट वैल्यू में जाऊँगा, यहाँ से करूँगा ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज करते ही मेरी ये फील्ड आ चुकी है। उसके बाद इसका काम खत्म, इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब यहाँ पर देखें कस्टमर नेम या कस्टमर आईडी आ रहा है शायद, और ये कट रहा है। तो मैं इसका क्या करता हूँ, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। मेरा कस्टमर आईडी मेरे पास नहीं आया इधर, तो मैं सिंपल इसको करता हूँ सेलेक्ट, इसको करता हूँ डिलीट। यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ कस्टमर आईडी का।
कस्टमर आईडी। उसके बाद यहाँ कस्टमर आईडी में आईडी कट हो रहा है, नेम में नेम कट हो रहा है, सैलरी पीरियड में पीरियड कट हो रहा है, डेजिग्नेशन में सारी चीज़ें कट हो रही है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेम साइज कर देता हूँ। सबको सिलेक्ट किया मैंने मेन कॉलम से, और यहाँ से किसी एक का भी साइज इंक्रीज करूँगा या कम करूँगा तो सबका एक लेवल में आ जाएगा। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये देखें मेरी कॉलम साइज जो है सेम होगा। अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग मैंने इसको सेलेक्ट किया, मिड में कर दिया, साथ ही साथ सेंटर में भी कर दिया, और बोल्ड एंड इटैलिक भी कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इनवाइस नंबर जनरेट कर देता हूँ। अच्छा, याद रहे अपनी जो भी फील्ड बनानी है, अपना जो भी डेटा बनाना है, मेन डेटा के अंदर आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कॉलम ए से और रो नंबर 1 से। ठीक है, यानी कि इस सेल से स्टार्ट करना है, सेंटर से कोई भी डेटा आपको नहीं बनाना। और अगर बनाते भी हैं तो बनाने के बाद एंड में जो एक्स्ट्रा कॉलम और एक्स्ट्रा रॉज होती हैं वो आप क्या करें, डिलीट कर दें। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे फील्ड बना चुकी है। अब मैं यहाँ डाल देता हूँ डमी नंबर्स, यानी कि इनवाइस नंबर या आईडी नंबर कह लें। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 7089 और इसी की सीरीज बना लेता हूँ। मैंने डॉट पे गया और यहाँ 20 तक अपनी सीरीज बना ली। तो देखिए 999 कॉपी हो गया सारा। मैं इस बॉक्स पे जाऊँगा और फिल सीरीज कर दूंगा, तो ये पूरी सीरीज बन गई। ठीक है, इसी तरीके से एक डमी नेम डाल देता हूँ, मैं 2-4 लिखता हूँ, उसके बाद स्पीड कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। ऐसे के असद, अब्दुल्ला, अकरम, करम, रहमान। अब मैं स्पीड कर देता हूँ। फिर सैलरी पीरियड, सैलरी पीरियड में क्या आता है, डेट आती है। तो मैं डेट यहाँ पे डालता हूँ, जैसे कि 5/8/2/2020। मैंने डेट भी डाल दी और इसी को ट्रैक करके सीरीज इसकी बना दूंगा। मैंने बना दी सीरीज इसकी कंप्लीट। फिर आ जाती है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में भी मैं ऐसे ही करता हूँ, HR, डायरेक्टर, बेसिक सैलरी में 25,000 से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद 30 कर देता हूँ। और दोनों को सेलेक्ट करके डबल डॉट, इस डॉट पर डबल क्लिक करूँगा तो नीचे तक ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाएगा। और सबके अंदर 5-5 हज़ार रुपये ऐड होगा देंगे। 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ऐसे करके 5-5 हज़ार रुपये इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। उसके बाद कन्वीनियंस में डाल देता हूँ 1200। सेंटर में से 1-1, 2-2 रिमूव कर दूंगा ताकि वो आ जाए। प्रोवाइडेड फंड में मैं डैश डाल देता हूँ। और राइट, लोन के अंदर 1500। टैक्स में भी से भी 2-4 मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, डमी टैक्स। लेकिन जब इधर डैश है ब्लैंक में, तो इन ब्लैंक में डैश क्यों नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एक डैश रखा मैंने, यहाँ पे लिखा डैश डाला यानी कि माइनस, और उसको कर दिया Ctrl+C कॉपी। और जहाँ जहाँ मुझे डैश इंटर करना है, मैं सिंपल क्या करूँगा, उस एरिया को पूरा सेलेक्ट कर लूँगा और प्रेस करूँगा F5। जैसे ही प्रेस किया, यहाँ पे एक विंडो आई छोटी सी जिसको कहते हैं गो टू स्पेशल में जाना है। और यहाँ पे आगे करना है सिलेक्ट ब्लैंक्स को सिलेक्ट किया और ओके जैसे कि जितने इसमें ब्लैंक एरिया है या सेल है वो उसने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। अब कर दूंगा Ctrl+V। तो देखें जो ब्लैंक एरिया था वहाँ पे माइनस ऐड हो चुका है। उसके बाद करना इंटर, और ये जो है इसका काम खत्म, उसको कर दिया मैंने डिलीट। फिर कर देता हूँ इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग। मैंने अपना डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया और यहाँ से आगे टेबल क्लिक करके और देन ओके। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, एक डमी डेटा। उसके बाद ये जो शीट है मेरी, इसका मैं नाम रख देता हूँ राइट क्लिक करके, रीनेम, ये है डेटा। और उसके बाद एक शीट और ऐड करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ राइट क्लिक करके, रीनेम सैलरी सिंपल। फिर करना क्या है, मैं जाता हूँ फाइल पर और करता हूँ सेव एज डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे आके मैं इसको डेस्कटॉप पे फिलहाल सेव करता हूँ सैलरी स्लिप के नाम से। ठीक है, ये मैंने बहुत देर में काम किया है, आपको जब स्टार्टिंग में करना है ये काम।
ठीक है, आप इसको बिल्कुल क्रिएट करते ही नाम रख देगा, फाइल सेव कर देगा। उसके बाद मैंने डेटा बना चुका हूँ, अब बनाता हूँ पे स्लिप। पे स्लिप में होगा क्या है, मैंने इसको दोबारा से सिलेक्ट किया अपनी फील्ड को, क्योंकि बार बार नहीं लिखना, और कॉपी सैलरी स्लिप में आया और यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया वर्टिकल में, साइज इंक्रीज, वही फॉर्मेटिंग क्लियर। उसके बाद मुझे जो जो फील्ड चाहिए बस वही मैं पिक करूँगा, बाकी सब डिलीट। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ रख के पेस्ट। इन दोनों को सिलेक्ट किया, कॉपी, एक सेल छोड़ूंगा इसका डेटा के लिए और यहाँ रख के कर दूंगा पेस्ट। उसके बाद ये 4 एक साथ सेलेक्ट करूंगा, ये यहाँ पेस्ट, और ये 3 एक साथ सेलेक्ट करूंगा, ये यहाँ पेस्ट। इसका काम भी खत्म, सेलेक्ट किया कॉलम और डिलीट। उसके बाद मेरा डेटा जो आया कितने कॉलम में आया, सिर्फ 4। चारों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया साइज इंक्रीज, एक का करूँगा सबका सेम साइज हो जाएगा, राइट। उसके बाद मैंने इन सबको कर दिया ऑल बॉर्डर कर दिया। साथ ही साथ डिजाइनिंग कर देता हूँ मैं, इसको रखता हूँ इटैलिक विथ बोल्ड और हाईलाइट कलर लाइट, ठीक है। फिर मैंने करना है क्या है, इस एक को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर को यूज करना है। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है फॉर्मेटिंग कॉपी करना, मैंने यही किया सेलेक्ट, और इसको भी फॉर्मेट पेंटर, यानी कि डेटा कॉपी नहीं हुआ, बस क्या कॉपी हुआ है, फॉर्मेटिंग, सिंपल। उसके बाद मुझे पता चल गया कि ये एरिया है, इसके अंदर मेरा डेटा आने वाला, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मर्ज करता हूँ, अलाइनमेंट में जाके मर्ज एंड सेंटर, और हेडिंग डाल देता हूँ मेटल ग्राफ स्टूडियो। उसके बाद इसको भी साथ ही साथ मैंने मर्ज किया और यहाँ लिख देता हूँ कराची सिंध पाकिस्तान, सिंपल। साइज इंक्रीज, मिड सेंटर ऑलरेडी हुआ है, बोल्ड इटैलिक करता हूँ, फॉन्ट स्टाइल का चेंज करता हूँ, एरियल रखता हूँ। यही चीज़ नीचे भी एरियल रखता हूँ, बोल्ड इटैलिक, बस साइड छोटा रहेगा, ठीक है। फिर करना क्या है, इन दोनों को सेलेक्ट करना, ऑल बॉर्डर नहीं देना, मुझे देना है थिक आउटसाइड। मैं थिक आउटसाइड दे दिया। देन इतना काम मेरा हो चुका है। अब इन दोनों को मैं चाहता हूँ मर्ज करके हेडिंग दे दूँ कि ये एडिशन है और ये टोटल क्या है, डिडक्शन है। मैंने इन दोनों को किया सेलेक्ट और मर्ज एंड सेंटर, क्लिक करके हेडिंग डाली एडिशन और इसका कर दिया डिडक्शन, ठीक है। इसको भी मर्ज कर देता हूँ, मर्ज किया और इटैलिक, सिर्फ इटैलिक। फिर करना क्या है कि यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ टोटल एडिशन, तो ये क्या है, टोटल डिडक्शन, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और देता हूँ ऑल बॉर्डर। तो यहाँ तक मेरा काम ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसमें डैश दे देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ, मिड कर देता हूँ। फिर करना क्या है कि टोटल एडिशन का सेल ये है और टोटल एडिशन का सेक्शन ये है, तो यानी कि टोटल एडिशन ये होगी और टोटल डिडक्शन ये होगी। तो जब मुझे फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पर जो भी अमाउंट हो टोटल होके यहाँ आ जाए, यहाँ पे जो अमाउंट हो वो टोटल होके यहाँ पर आ जाए। तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करते हैं, सम, SUM, सम इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन बेसिक सैलरी और इंटर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इक्वल टू SUM सम, अच्छा फॉर्मूला हम वहीं यूज करते हैं जहाँ पर हमें रिजल्ट चाहिए, तो मुझे रिजल्ट यहीं पे चाहिए इसका, तो मैं फॉर्मूला भी यहीं यूज करूँगा, ब्रैकेट ओपन, कॉलम किया सेलेक्ट और इंटर। अब होगा क्या, मैंने यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 1, तो इसने क्या किया 3 कर दिया, 1 1 ऑटोमेटिक प्लस करके 3 बता दिया। इस तरीके से यही चीज़ यहाँ पर भी होगी। फिर यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ मैं, नेट अमाउंट। नेट अमाउंट में क्या होगा, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ इटैलिक करता हूँ। नेट अमाउंट में क्या होगा कि टोटल एडिशन में से टोटल डिडक्शन माइनस हो जाएगी, डिडक्शन माइनस ये थी, ठीक है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू टोटल एडिशन का सेल सेलेक्ट किया, माइनस का साइन और डिडक्शन, इंटर। तो यहाँ पे हो गया। अब मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ मैंने लिखा 5 और यहाँ लिखा मैंने 3,
तो देखेंगे टोटल डिडक्शन 3 हो गया और टोटल एडिशन 5 हो गया। तो 5 में 3 माइनस किया तो आंसर क्या है 2। ऑटोमेटिक ये करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर मैं यहाँ को इस एरिया को सेलेक्ट करता हूँ और बॉर्डर में जाता हूँ और बॉर्डर लगाता हूँ टॉप या बॉटम, बॉटम लगा देता हूँ, बॉटम लगा दिया। और इसके नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करके मैंने मर्ज किया और हेडिंग डाल दी सिग्नेचर। ऑलराइट, सिग्नेचर डाला है, इसको भी सिर्फ इटैलिक करूँगा, बोल्ड नहीं करूँगा। फिर करना क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा नक्की अली और इसको मैंने फॉन्ट स्टाइल दे दिया जैसे कि कोई भी अच्छा सा ज्वाइनिंग देता हूँ जो बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए, जो एक सिग्नेचर की तरह लगे। चलें ये सही है। इसको मैंने कॉपी नकी अली लिख के फॉन्ट स्टाइल चेंज किया, कॉपी किया, इसी के नीचे पेस्ट करूंगा बट वैल्यू में नहीं। ये जो है वैल्यू बनी हुई है, मुझे वैल्यू में पेस्ट नहीं करना बल्कि पिक्चर में पेस्ट करना। तो मैं जाऊँगा क्लिप बोर्ड में, कॉपी करने के बाद और लास्ट में देखना होगा बटन पिक्चर, तो उसने क्या किया सिंपल पिक्चर में कन्वर्ट करके दे दिया। मैं सेलेक्ट किया और पिक्चर बॉर्डर करता हूँ नो आउटलाइन, बस इतना ही। उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ले आया और रोटेट कर दिया। ठीक है, इसका काम खत्म, इसको कर दिया मैंने डिलीट। अब करना क्या है कि जब मैं कस्टमर आईडी यहाँ पर डालूं तो ऑटोमेटिक सारा का सारा डेटा मेरा यहाँ पर शो हो जाए। वो कैसे होगा? वो कुछ इस तरीके से होगा कि डेटा में जो आपका इनवाइस नंबर है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको लिस्ट में। जैसे यहाँ मैं क्लिक करता हूँ बटन तो लिस्ट आ रही बनी हुई, ऐसे ही मुझे एक लिस्ट यहाँ पर भी बनानी है कि जो डेटा मेरा यहाँ से उठ के वहाँ जाएगा। तो मैं कैसे बनाऊँगा? मुझे लिस्ट यहाँ बनानी है, तो मैंने सेल सेलेक्ट किया और ऊपर नेविगेशन बार में आपको डेटा का बटन दिख रहा होगा। डेटा के बटन में जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा टूल्स। डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन का जो बटन है, किसी किसी के पास हेडिंग के साथ आता है, आइकन भी आता है और किसी के पास सिर्फ और सिर्फ आइकन आता है। तो आइकन से देख लीजिए कि ये आइकन होता है डेटा वैलिडेशन का। आपको उसके ड्रॉप डाउन पे जाके सेलेक्ट करना है डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे सेटिंग आ गई, अलाउ वैल्यू क्या करना है, मुझे लिस्ट मैंने करा यहाँ से लिस्ट और सोर्स दे दी अपनी इनवाइस नंबर वाली। तो मैंने सोर्स पे क्लिक किया और डेटा में गया। जैसे मैंने डेटा की शीट चेंज करी मैं ऑटोमेटिक लिखा हुआ गया डेटा। ठीक है, उसके बाद मैंने सोर्स सेलेक्ट करी, सिर्फ ये पार्ट, हेडिंग नहीं, सिर्फ ये पार्ट मैंने सेलेक्ट किया और ओके ओके किया। तो देखें ये बटन आ गया छोटा सा बना हुआ। उसके बाद क्या करना है कि जब मैं यहाँ से आईडी सेलेक्ट करूँ तो ऑटोमेटिक डेटा मेरा यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। और जो फील्ड है यानी कि सैलरी पीरियड तो उसी फील्ड का डेटा है। जैसे ये नेम तो यहाँ पे नेम आना चाहिए, सैलरी पीरियड तो डेट आनी चाहिए, डेजिग्नेशन में डेजिग्नेशन उसकी आनी चाहिए। तो कैसे आएगी? हम यूज करते हैं उसके लिए फॉर्मूला बी लुकअप। बी लुकअप, ठीक है। बी लुकअप मैं बता देता हूँ कैसे लिखा जाएगा। बी अलग पार्ट है, लुक अलग पार्ट है और अप अलग पार्ट है। ये तीनों जो है डिफरेंट वैल्यू है। वी है वैल्यू, लुक यानी कि आपको पता है लुक, और अप मुझे जो डेटा लाना है बैक पे, बैक से फ्रंट पे लाना है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू की शॉर्ट है वो है सिर्फ वी, वी लुक अप। तो हम यूज ऐसे करते हैं इसको, वी लुक अप इस तरीके से लिखना होता है। कुछ ऐसे लिख देते हैं जिससे फॉर्मूला गलत हो जाता है, वी लुक की जगह सी यू पी कर देते हैं। तो आपको सी यू पी नहीं करना बल्कि के यू पी करना है, लुक अप। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, वी लुकअप। वी लुकअप में डालूंगा इक्वल टू वी लुक अप। वी लुकअप जैसे डाला नीचे लिखा हुआ आ रहा है वी लुकअप। आपको सिंपल ब्रैकेट ओपन करना है और उसके बाद जो पूछा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में 3 चीजें देखनी होती है। नंबर 1 क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, यानी कि वो सेल जिसके बिहाफ पर आप डेटा फ्रंट बैक से फ्रंट पर ला रहे हैं। नंबर 2 जहां से डेटा आ रहा है वो एरिया देखना होता है। और नंबर 3 कि जिस फील्ड में आपको जो डेटा चाहिए, जैसे यहाँ पे सैलरी पीरियड लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ पे सैलरी पीरियड यानी कि डेट चाहिए इस वक्त, तो वो कॉलम हमें देखना होता है। तो सबसे पहले मेरे से पूछ रहा है ये लुकअप वैल्यू, नीचे लिखा हुआ है। तो लुकअप वैल्यू मैंने अभी बताया आपको क्राइटेरिया। मैंने सिंपल क्राइटेरिया के सेल को सेलेक्ट किया और कॉमा यूज कर दिया।
उसके बाद पूछा टेबल अरे, यानी कि आपका डेटा अरेंज, कि जहाँ से डेटा आ रहा है। मेरा डेटा डेटा शीट से आ रहा है, मैंने अपना अरेंज किया, ये कंप्लीट। उसके बाद मैंने फिर क्या, कॉमा। कॉमा के बाद पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि जिस फील्ड का डेटा चाहिए वो नंबर में आप बताएं इसे। तो कैसे बताऊंगा कि जो मैंने सेलेक्ट किया वो ये एरिया है, और इसमें से कौन से एरिया से डेटा मेरा आ रहा है, सैलरी पीरियड ये। तो यानी कि कॉलम नंबर 1 ये है, कॉलम नंबर 2 ये है, कॉलम नंबर 3 ये है। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा इसको, आपको सेलेक्ट नहीं करना, आपको सिंपल लिखना है 3, यानी कि कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो 3 लिख के इंटर करें जैसे, तो यहाँ पे देखें आपकी सैलरी पीरियड में डेट शो हो गई। कैसे हुई, लेकिन वहाँ पे डेट लिखा हुआ और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 44696। ठीक है, तो क्या वजह है मैं बता देता हूँ वजह आपको, कि मैं डेट पे क्लिक करता हूँ और होम के बटन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे नंबर का एरिया है और उसके ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेट। जबकि सैलरी स्लिप के अंदर सेलेक्ट किया तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, जनरल। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डेट में कन्वर्ट। तो मैं ड्रॉप डाउन पे गया, यहाँ पे कर दिया शॉर्ट डेट। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसके अंदर से मंथ आए और डे आए, ईयर ना नहीं चाहिए। तो ईयर के लिए मैं क्या करूँगा, सेल को सेलेक्ट करूँगा और इसी फॉर्मेट में जाऊँगा नंबर में। नंबर के नीचे एक डॉट ये दिख रहा है और एक ड्रॉप डाउन ये, इसमें जाए मोर नंबर फॉर्मेट। तो सेम यही फीचर आएगा, जो यहाँ से आएगा वो यहीं से आएगा, जो यहाँ से आएगा वो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो आपको डेट पे जाना है और यहाँ से आके इसकी टाइप चेंज कर देनी है, 14 मार्च। ओके, तो देखिए आ गया 15 मई। उसके बाद सेम यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो मैं ये दोबारा करूँगा, उसके बाद मैं डेजिग्नेशन तक यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं इसकी स्पीड कर दूंगा। तो वही इक्वल टू वी लुक अप ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट स्टेप है क्राइटेरिया, सेकंड स्टेप है कॉमा के बाद डेटा रेंज, और थर्ड स्टेप है कि देखना ये है कि मेरा डेजिग्नेशन का कॉलम कौन सा है, यानी कि मेरा कॉलम है 1 2 3 4 4। तो मैं यहाँ लिख दूंगा अपना सिंपल ऊपर जाके 4 और इंटर। तो देखिए नहीं, नेम के अंदर 4 नहीं 3 है, मैं डेजिग्नेशन का डाल दिया 3। कौन सा नेम है, आई थिंक 2 है, मैंने यहाँ कर दिया 2। तो देखिए नेम आ गया, कस्टमर नेम गनी। उसके बाद डेजिग्नेशन में भी यही फॉर्मूला है, इक्वल टू वी लुक अप क्राइटेरिया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है डेटा में गया, डेटा रेंज सेलेक्ट किया और डेजिग्नेशन कौन सा भी था हमारा 4। दोबारा देख लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 4। तो मैं लिख दिया 4 और इंटर। देखिए HR आ गया। अब यहाँ से मैं चेंज करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली अपडेट होना शुरू हो गया। उसके बाद मैं अब स्पीड कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी यही फॉर्मूला कॉपी करूँगा और सिर्फ लास्ट वाला कॉलम चेंज करना शुरू कर दूंगा। ऑलराइट, हो गया। अब करना क्या है, मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरी इनवाइस तो बन चुकी है, लेकिन देखें अमाउंट के अंदर सिंपल नंबर्स आ रहे हैं तो मज़ा कुछ नहीं दे रहा है। इनवाइस नंबर और अमाउंट के अंदर कोई फ़र्क नहीं दिख रहा, सेम वैल्यू दिख रही है। तो मुझे अमाउंट कैसी चाहिए, मैं चाहता हूँ उसके अंदर कॉमा है, यूनिट 10 100 करके हमें पता चलेगा कौन सी वैल्यू यूनिट है, कौन सी वैल्यू 100 है। ठीक है, तो मैं सेल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से नंबर पे जाके कॉमा क्लिक किया तो देखें यहाँ पे बन गई अमाउंट में। और उसके बाद 0 0 मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ इसको। इसी तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट किया और कॉमा 0 0 वापसी बैक, इसको भी कॉमा 0 0 बैक और इसको भी कॉमा एंड 0 0 बैक। इसमें भी यही करना है मुझे, कॉमा और 0 0 भी लगाना है और साथ साथ मैं चाहता हूँ कि हमारा करेंसी नेम आए, यानी कि PKR नॉट RS। ठीक है, तो PKR कैसे आएगा, आपको वहीं जाना है, करेंसी में भी जा सकते हैं, अदरवाइज मोर नंबर पे जाए, करेंसी पे जाएंगे तो डॉलर का आइकन आ जाएगा। मैं जाता हूँ मोर नंबर फॉर्मेट्स और करेंसी को क्लिक करता हूँ और सिंबल लेता हूँ PKR। देखिए नीचे यहाँ पर आएगा PKR। अब स्क्रॉल करते रहेंगे, बहुत सारे आएंगे, तो आप क्या करें, डायरेक्ट P प्रेस करें जब तक PKR नहीं आता। 4 टाइम मैंने प्रेस किया, 5 टाइम, तो देखिए PKR लिखा हुआ है, सेलेक्ट देन ओके, तो लिखा हुआ है PKR। ऑलराइट, मेरी पे स्लिप आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर डिज़ाइन हो चुकी है।
अब मैं यहाँ से कस्टमर आईडी जैसे चेंज करता हूँ तो होता क्या है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक पूरा बायोडेटा चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं जब इसको पीडीएफ में सेव करूँ, जैसे मैंने पहले किया था, तो देखें यहाँ पे पे स्लिप पीडीएफ में आ रही थी, लेकिन इसका नाम क्या रहा था, पे स्लिप। अब ये जितना भी डेटा है इसको मुझे यहाँ पर कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ में। तो पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने के बाद मेरी जो चाहत है वो ये है कि ये पे स्लिप के नाम में है, बल्कि जिसकी इनवाइस जनरेट हो रही है या क्रिएट हो रही है पीडीएफ में, उसी के नाम से फाइल सेव हो जाए मेरे पास। तो ये कैसे होगा ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब तक आप इसकी अच्छी तरीके प्रैक्टिस कीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।